अब हम एक टॉपिक पर बात करेंगे और यह टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। किसी सोलेनॉइड के स्ट्रक्चर को हमें मालूम है कि वह कैसा होता है, तो यह जस्ट एक स्प्रिंग के जैसा देखने में होगा, जैसा कि आप अपने पेन के अंदर में, टिप टॉप वाले पेन के अंदर में देख पाते हैं कि स्प्रिंग होता है, तो जस्ट उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है एक सोलेनॉइड का। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सोलेनॉइड का जो वायर होता है वह आपस में इंसुलेटेड किया हुआ होता है और उसे हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक है, सोलेनॉइड की प्रॉपर्टी क्या है कि जब उस सोलेनॉइड से होकर के करंट को पास कराया जाता है तो वह एक बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, और इनसाइड द कॉइल ऑफ द सोलेनॉइड इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। जैसा कि एक बार मैग्नेट के फील्ड लाइंस को आप याद करिए, उसका जो इनसाइड वाला पार्ट है वहाँ पर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होता है और बाहर में नॉन यूनिफॉर्म होता है। उस तरह से हम सोलेनॉइड में भी बात करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वह सोलेनॉइड के अंदर में यूनिफॉर्म होते हैं और बाहर में नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। आइए अब हम लोग को जो वर्क करना है वह यह है कि हमें सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है कि क्या एक्सप्रेशन होता है किसी लॉन्ग सोलेनॉइड का, और क्या एक्सप्रेशन होगा किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। तो लेट अस स्टार्ट। कंसीडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ स्मॉल एल एंड रेडियस आर। वह स्प्रिंग व कॉइल जिसका रेडियस स्मॉल आर एंड लेंथ ऑफ द solenoid is L, where R is less than small l and having n turns per unit length। n turns per unit length का क्या मतलब हुआ, यूनिट लेंथ का एक कॉइल है जिसमें n नंबर टर्न्स बने हुए हैं उस कॉइल में। इफ a current I flows through the coil then the magnetic field inside the coil is almost constant। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सोलेनॉइड के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं वह यूनिफॉर्म होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, एंड इट इज़ गिवन बाय बी इक्वल टू म्यू नोड एन आई। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आप देख पा रहे हैं ये कहाँ से आया, तो आपको याद करना होगा एम्पियर्स सर्किटल लॉ जो आपने पढ़ा होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ये बताया जाता है द मैग्नेटिक फील्ड the line integral of magnetic field around any closed circuit is equal to the mu naught times the current पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सर्किट। कहने का मतलब है जो लाइन कहता है जो मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है वह म्यू नॉट टाइम्स करंट के बराबर होता है, जो कि करंट उस कॉइल से होकर पास करता है। ये हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा सोलेनॉइड है उसमें भी लार्ज एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो एन नंबर टर्न्स से होकर के आई करंट पास हो रहा है, तो हम लिखेंगे म्यू नोड आई। यस, सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन होता है एम्पियर सर्किटल लॉ का वह होता है बी इक्वल टू म्यू नोड आई। तो आपको लग रहा होगा ये एन बीच में कहाँ से आ गया, तो यह जो म्यू नोड आई है वह सिंगल टर्न वाले कॉइल का है, और यहाँ पर सिंगल ना होकर के मोर देन वंस टर्न्स है। जैसा कि हम अगर आप समझ सकते हैं कि एक सोलेनॉइड का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से ऐसा करके बढ़ता है। आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरह से मेनी टर्न्स आर प्रेजेंट हेयर। तो हम कहेंगे कि एक टर्न पर जो फील्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड वह म्यू नोड आई होता है। दो टर्न होता तो टू से मल्टीप्लाई करते, थ्री टर्न्स होता तो थ्री से करते, एन टर्न्स होगा तो हम लोग उसको एन से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए यहाँ पर एन से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। और ये एन क्या है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर दो बातें हैं कि यह जो कॉइल है वह यूनिट लेंथ का है, आप कह सकते हैं 1 मीटर का यूनिट लेंथ, और उस 1 मीटर में एन नंबर ऑफ टर्न्स का कॉइल है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न। एक एक टर्न में क्या मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम है, एंड इट इज़ बी इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया ऑफ द कॉइल, सिंगल कॉइल। हम इस टर्न की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे हम लोग और आगे लिख सकते हैं। इस बी के जगह पर ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे अकॉर्डिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और ए आप यहाँ से देख पा रहे हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना है ए दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो कॉइल का जो हर एक कॉइल का जो एरिया होता है वह एक सर्कुलर होता है, जिसे हम लोग पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ इंटायर सोलेनॉइड इज, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ इंटायर सोलेनॉइड क्या होगा पूरे सोलेनॉइड के अंदर में, सो इट इज इक्वल टू फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। एक टर्न में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हुआ, तो ये आप देख पा रहे हैं म्यू नोट एन आई ए, एन रहा तो आपको क्या करना होगा, एन से मल्टीप्लाई कर देना होगा।
तो इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि यह जो टोटल फ्लक्स होगा वह फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न, और उसे हम लोग टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोगों ने जैसा ऊपर में देखा, ये जो म्यू नोट एन आई ए है, यह मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ ईच टर्न मतलब सिंगल टर्न का है। और टोटल टर्न्स कितने हैं, तो टोटल टर्न्स हमारे पास एन एल है। ये जो स्मॉल एन आप देख पा रहे हैं, स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ पर एन टर्न है तो एल लेंथ पर कितने टर्न होंगे, तो अब हमें एल से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मिलने जाएंगे। और एन एल टर्न्स पर कितना फ्लक्स बनेगा उसे हम इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिल जाएगा। एंड इट विल बिकम म्यू नॉट एन स्क्वायर आई सॉरी एल ए इंटू आई, बट फाई इक्वल टू एल आई हमें मालूम है ऑलरेडी। हमने इससे पहले वाले वीडियो में इस पर डिस्कशन दिया था इंडक्टेंस के बारे में। फाई दैट इज इक्वल टू एल आई, और यहाँ पर इस फाई की जगह हम एल आई बैठाएंगे, तो एक आई इस आई के साथ कैंसिल हो जाएगा, और जो फॉर्मूला हमारे पास बचेगा वह रह जाएगा एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। तो यह एक एक्सप्रेशन हो गया इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। और हम इस एक्सप्रेशन को और भी डेवलप कर सकते हैं। सपोज कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड। जिस सोलेनॉइड को हमने इस टॉपिक में लिया है, सपोज उसका जो लेंथ है वह कैपिटल एन है, तो हम लिख सकते हैं स्मॉल एन दैट इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई एल। यहाँ पर क्या राइट साइड हम देख पा रहे हैं, दिस इज रिटन हियर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इसी को हम लोग स्मॉल एन कहते हैं। अगर हमें इस एन की जगह पर कैपिटल एन यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी जगह पर लिखना होगा कैपिटल एन बाई एल। तो आइए इसका यूज किया जाए। सो एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। यहाँ पर ये ऐसा कैसे हो पाया होगा, तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पर एक एल से मल्टीप्लाई करिए, एक एल से डिवाइड करेंगे, उससे क्या होगा, ये एन एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। और एन एल की जगह पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस एन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा एन स्क्वायर, और उसकी जगह पर आप लिखेंगे एन स्क्वायर, और आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था एल के साथ, तो एक एल आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। तो एक इंडक्टेंस का यह भी फॉर्मूला आपको मिल जाता है। साथ साथ अब कहता है कि अगर इफ़ द कॉइल इज वॉन्ड ओवर अ मटेरियल ऑफ हाई रिलेटिव परमिएबिलिटी, हाई रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू आर। सपोज सॉफ्ट आयरन का एक कोर लगा हुआ है, जो कॉइल है उस पर एक सॉफ्ट आयरन का एक वॉन्ड है, कवरेज है। तो कहता है कि उसकी वजह से क्या होता है, इस कोर को लगाने से परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। परमिएबिलिटी क्या होता है, तो हम सिंपली समझते हैं कि सपोज यहाँ पर एक मैग्नेट है, और किसी एक दूसरे पॉइंट पर यहाँ पर कुछ एक मैग्नेटिक मटेरियल है, और बीच में क्या एयर, तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है या इसको अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर इसके बीच का जो मीडियम है उसको अगर चेंज कर दिया जाए, अगर यहाँ पर कोई आयरन को रख दिया जाए या कोई अदर मटेरियल, तो क्या होगा, इनके बीच का जो फोर्स है वो चेंज कर जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है परमिएबिलिटी, दैट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो जैसे ही हमने यहाँ पर आयरन का एक बॉन्ड दे दिया, तो उसकी वजह से परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। अब उनके बीच का फोर्स चेंज करेगा। अब है कि हम लोग इस म्यू का, दिस म्यू इज व्हाट, दिस इज परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस। यहाँ पर हम लोग परमिएबिलिटी इन द मीडियम लिखेंगे, और सपोज हमने आयरन लिया है तो उस आयरन का परमिएबिलिटी अलग होगा, और जो एक रिलेशन होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी का, दैट इज म्यू आर, आप देख पा रहे हैं। सो लिखते हैं हम लोग म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट, मतलब म्यू आर इट इज़ द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी इन अ गिवन मीडियम डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस। तो हम लोग समझ सकते हैं उस न्यूमरेटर वाले म्यू का कि वैल्यू क्या होगा, इट विल बिकम म्यू आर इंटू म्यू नॉट। तो हम इस इसकी जगह पर अगर मान लिया जाए यहाँ पर आयरन अगर कोर हो जाए, तो यहाँ पर हम लोग एयर नहीं देखेंगे, एयर नहीं होगा तो म्यू नॉट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे म्यू। और जैसा कि मैंने आपको रिलेशन बताया, म्यू के लिए आपको लिखना होगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट। इस बात को आप जरूर समझेंगे। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, म्यू आर दैट इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट, और म्यू है आयरन का, तो आयरन का हमने यूज किया तो हम यहाँ पर केवल म्यू लिखेंगे, और उस म्यू का वैल्यू हो जाएगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट, और उसे हमने यहाँ पुट कर दिया है। और कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, सीधे आपका जो एक्सप्रेशन है ये यहाँ से ये बढ़ता हुआ ऐसे करके ये पहुँचा है। उसके बाद आप यहाँ पर इसको बढ़ा सकते हैं, या फिर आप यहाँ से सीधे इसको यहाँ ला सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, म्यू की जगह पर आपका आ जाएगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई स्मॉल एल, तो लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये हो गया दोनों एक्सप्रेशन। और ये थर्ड वाला एक्सप्रेशन, अगर एक आयरन का बॉन्ड यहाँ पर कर दिया जाए इस सोलेनॉइड पर, तब अब आगे हम लोग बात करेंगे कि यह जो सेल्फ इंडक्टेंस है किसी सोलेनॉइड का, वह किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो आप यहाँ पर सब कुछ देख पा रहे हैं, इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। परमिएबिलिटी पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, उसके बाद
एरिया ऑफ द कॉइल पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है। तो इस पर हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। फैक्टर्स ऑन विच सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स, किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा? नंबर वन, नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स, जैसा कि हमारा फॉर्मूला था उस फॉर्मूले पर आते हैं। हियर वी हैव सीन दिस एल इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो हम लोग सीधे बात करते हैं दिस एल इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ये एक रिलेशन होगा। सो लार्जर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, लार्जर इज इट्स सेल्फ इंडक्टेंस। नंबर टू, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लार्जर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन द सोलेनॉइड ऑफ द सोलेनॉइड, लार्जर इज द सेल्फ इंडक्टेंस। इसके साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है, आप यहाँ एक बार देख लेंगे तो आप देख पा रहे हैं या एन भी न्यूमरेटर में, ए भी न्यूमरेटर में, म्यू भी न्यूमरेटर में, सिर्फ ये एल डिनोमिनेटर में है। तो इस एल के साथ इनवर्स रिलेशन होगा। तो हमने देखा एन स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है सेल्फ इंडक्टेंस का, और एरिया के साथ भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। नंबर थ्री, जहाँ पर हम लोग म्यू या म्यू नॉट देख पा रहे हैं। सो परमिटिविटी ऑफ द कोर मटेरियल, हमने अगर उस सॉल्वेंट के ऊपर में एक आयरन का बॉन्डिंग कर दिया, आपका ये एक आयरन का एक कवर हमने सेट कर दिया ऊपर से, तो परमिटिविटी चेंज हो जाता है। वो जो फील्ड लाइंस होते हैं एयर से ना होकर के उस मटेरियल से होकर के पास करते हैं, और हम कहेंगे कि उस परमिएबिलिटी पर भी परमिएबिलिटी पर भी सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है। तो ये टॉपिक आज का समाप्त होता है, और हम लोगों ने जो सीखा वह हमारा एक बार ब्रीफली कि हम लोगों ने बात किया कि सेल्फ इंडक्टेंस किसी लॉन्ग सोलेनॉइड का क्या होता है, और इस पर हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करते हुए बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूज़ ज़रूरत पड़ जाता है बीच पर, और सेल्फ इंडक्टेंस का जो जनरल फार्मूला है उसको हम लोग बैठाते हैं और पूरी तरह से एक्सप्रेशन को प्रूव कर लेते हैं। आप इन दोनों एक्सप्रेशन को ज़रूर से याद रखेंगे जो आपको काम आएंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।